टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों है गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6 है। तो पहले क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ई है वो 0.6 क्वेश्चन में गिवन है। प्रोबेबिलिटी जो एफ की दी गई है वो हमारे पास क्वेश्चन में 0.2 दी गई है। तो यहाँ तक आपको एक 0.2 नहीं है, सॉरी 0.3 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो दिया गया है इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 0.2 दी गई है। फाइंड आपको करना है प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ की, और एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको एफ बाई ई की। तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पुनः सभी छात्रों से जो हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से जो बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक बार फिर से आग्रह करना चाहते हैं कि 15 दिसंबर तक हमारा चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो जितना भी वॉच टाइम हमको मिला है ये सभी जीरो हो जाएगा। तो आप लोगों की कोशिश अगर नहीं होगी तो चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाएगा। तो अधिक से अधिक वीडियो को देखें। अगर आपके पास एक से अधिक मोबाइल है तो अपने घरों में मोबाइल को लगा के रख दें, लैपटॉप में चला दें, या अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दें, क्योंकि ये ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। तो इस बात का ख्याल आपको रखना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वो समझना है कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ई बाई एफ निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल ट्रिक बता रहे हैं। जो इसमें बाद में दिया गया है, अपॉन में दिया गया है, उसको नीचे लिख दो, सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बना दो। इतना याद रखना है। अब इसको चाहे ट्रिक समझ लीजिए, चाहे आप पूरा फार्मूला समझ लीजिए। और ई बाई एफ है तो इसके बीच में जो डंडी दिख रही है ना आपको, इसकी जगह इंटरसेक्शन का निशान लगा दीजिए। लो, फार्मूला बन के आपका तैयार हो गया। कि अगर कोई पूछता है कि पी बाई एफ का क्या होगा तो आप कहेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होता है। अब हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है 0.2, और पी एफ कितना दिया गया है हमारे पास 0.3। तो डेसिमल से डेसिमल आपका कैंसिल हो गया। चाहे तो आप इसको डिवाइड करके 0.66 लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी आपका आंसर हो गया। एक चीज़ और याद रखना है आपको कि प्रोबेबिलिटी जो भी हमेशा क्वेश्चन की आती है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना है, जब भी प्रोबेबिलिटी किसी भी आप इवेंट्स की निकालेंगे तो वो 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी होगी, हो सकती है 0 भी आ जाए, लेकिन 1 या 1 से छोटी होगी। तो ये चीज़ हमेशा कॉन्सेप्ट को जब भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के लगा रहे हो दिमाग में रखें। अगर मान लो यहाँ 3/2 आ रहा होता तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू किसी भी क्वेश्चन की हो ही नहीं सकती है, चाहे कोई भी का सवाल हो। अब सेकंड पार्ट पे पहुँचते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट है पी एफ बाई ई निकालना है। 2 पार्ट में इसमें पूछ रहा था। अब इसमें भी याद रखना है कि जो बाद में है या जो नीचे है उसको नीचे ही स्थान दें। पी ही आ गया। अब यहाँ पर जो फार्मूला लगाएंगे एफ इंटरसेक्शन ई, एफ इंटरसेक्शन ई लिखें या ई इंटरसेक्शन एफ लिखें, बात बराबर होती है। अगर कंफ्यूज हैं तो एक स्टेप और बढ़ा लें, एफ इंटरसेक्शन ई को ई इंटरसेक्शन एफ लिखा जा सकता है अपॉन में पी ई। ऐसा क्यों लिखा जा सकता है उस चीज़ को भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है 0.2 है इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास। ये प्रोबेबिलिटी ही डायरेक्ट गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कोई है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। तो इसको भी हम यहाँ डेसिमल से डेसिमल को हटाएंगे और 2 से 1 का डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 इस क्वेश्चन का हमारे आंसर आया। एक पार्ट का आंसर 2/3 आया, एक पार्ट का आंसर 1/3 आया।
एक्सरसाइज 13.1 चल रही है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन आपको हमने समझाया है। और ये भी याद रखें कि ये 13.1 चल रही है प्रोबेबिलिटी, एनसीईआरटी से चला रहे हैं। कंप्यूट, इसमें कंप्यूट कह रहा है कि ए बाई बी की वैल्यू आपको निकालनी है। ये कब निकालनी है? कंडीशन यहाँ दी है कि इफ पी ए इफ पी बी, यानी कि बी की प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में दी गई है 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी दी गई है 0.32। अब ये बताइए क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे? थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया गया आपको, वही यहाँ भी लगाना है। अब इसको भी बच्चों कैसे करना है? पी ए बाई बी का फार्मूला लगाना है, क्योंकि ये चीज़ निकालनी है। अभी आपको क्या बताया था कि जब अपॉन में जो चीज़ है उसको आपको नीचे लिखना है। पी बी हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा, इसके बीच में इंटरसेक्शन का निशान लगा दें। वैल्यू को रखें, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बच्चों कितनी है? 0.32 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 0.5। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो डिजिट सेम करने के लिए हमने 0 को इंक्रीज किया। डेसिमल से डेसिमल को काट दिया। आपको मन है तो छोटा कर दीजिए। 2 से डिवाइड किया 16, 2 से डिवाइड किया 25। डेसिमल में निकालना चाहते हैं, अगर आंसर डेसिमल में दिया गया है तो डेसिमल में निकाल सकते हैं, नहीं भी निकालना चाहते हैं तो 16/25 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 13.1 एक्सरसाइज का कंटिन्यू है। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने के 1 महीने पहले तक पूरा कोर्स आपको इस चैनल के माध्यम से करा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की आपको कोचिंग्स की आवश्यकता नहीं है, और फिर आपकी इच्छा है तो लगाएं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार की मैथ की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आप दूर दराज गाँव में रह रहे हैं और वहाँ पे टीचर उपलब्ध नहीं है, तो यही हमारा सपना है कि हमारी आवाज़ चैनल के माध्यम से हर बच्चे तक पहुँचे, यही हमारा सपना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुँचते हैं। प्रोबेबिलिटी ए की दी गई है 0.8। क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी गई है 0.5। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दी गई है 0.4। फाइंड करना है आपको। पहले नंबर पे 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट नंबर पे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेकंड नंबर पे कह रहा है कि ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और थर्ड नंबर पे कह रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो इतना सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए 3 पार्ट दिया गया है। अब 3 पार्ट देने का मतलब ये बोर्ड के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही है बच्चों। चाहे वो सीबीएसई की बात करें या आईएससी की बात करें या यूपी बोर्ड की बात करें, अगर ये 3 पार्ट दे रहा है तो ये मान लो कि 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन बनता है। क्योंकि एक पार्ट अगर 1 नंबर का भी होगा तो 3 का तो बनना ही है मान लो। पहले पार्ट में हमें ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन भी निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया। अभी इंटरसेक्शन भी निकालने के लिए एक फार्मूला आपको बताया था, वो आपको शायद याद नहीं होगा। अब जब फार्मूला ही याद नहीं होगा तो फार्मूला हम लोग बनाएंगे। ये देखिए कि बी बाई ए दिया गया है, तो इसका फार्मूला बनाइए। पी बी बाई ए मैंने बताया था। इस तरीके की कंडीशन को निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, नीचे जो लास्ट में है उसको नीचे लिख दीजिए। पी ए बन गया आपका। ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी आएगा। अब यहाँ से देखिए हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला बन के तैयार क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ये फार्मूला आपका बनके तैयार हो गया। तो देखा किस तरीके से फार्मूला हमने बनाया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है आपके पास? 0.8 देख सकते हैं, यहाँ पे 0.8 वैल्यू है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कितना दिया गया है? 0.4। इनका आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 4 जो 32 आएगा, ये वैल्यू हो गई 0.32।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर पे पहुँचते हैं, ए बाई बी निकालना है। अब मान लीजिए कि ए बाई बी निकालने के लिए कोई आपसे कह रहा है, तो यहाँ भी वही चर्चा करेंगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी भी करेंगे और अपॉन में पी बी, क्योंकि जो चीज़ बाद में है वो चीज़ अपॉन में आएगी, इसकी जगह इंटरसेक्शन का निशान लगाना है। बहुत सिंपल सा फंडा है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपने अभी जस्ट निकाली कितनी आई, 0.32 आई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 0.5 है। अब आप इसको यहाँ सोल्व कर सकते हैं, 0 बनाएं, 0 डेसिमल से डेसिमल काट दें। अब आप इसको भी डेसिमल में ही निकाल लें। तो ऐसा करते हैं, हम 50 का ही डिवाइड कर दे रहे हैं डायरेक्ट बच्चों। 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 बार जाएगा, 20 बचा, 4 बार जाएगा। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट हमें ए यूनियन बी दे रहा है। तो अब ए यूनियन बी निकालने के लिए आपने ये फार्मूला क्लास 9 में पढ़ा था वहाँ, लेकिन आपने एन पढ़ा था, सेट्स में पढ़ा था। यहाँ प्रोबेबिलिटी में भी वही लग रहा है। क्या फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। शायद फार्मूला यही पढ़ा था आपने, पी की जगह एन चलता था, याद है। अब यहाँ पी ए की वैल्यू 0.8 हुआ, तो 0.8 लिखा है, 0 बढ़ा लिया अपने मन से, क्योंकि 2 डिजिट है डेसिमल के बाद। पी बी की वैल्यू कितनी है, 0.5, तो 0.5 लिखा, 0 बढ़ा लिया अपने मन से भाई। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0.32। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके इसमें से इसको माइनस करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि 80 और 50 130 होते हैं, और 130 में से 0.32 घटा दो तो कितना बचेगा। 130 में से 0.32 को अगर माइनस करने के लिए कोई कह रहा है, 10 में 2 गया 8 और 12 में 3 गया 9, तो ये बना आपका 0.98। तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था। क्वेश्चन की भाषा को समझें और क्वेश्चन को लगाना सीखें। फिर से कहना चाहते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस समय हमारे लिए है वॉच टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 इवैल्यूएट करना है। फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 4 में इवैल्यूएट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना है। कंडीशन क्या दिया गया है, इफ कंडीशन में लिखा है कि ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू 5/13 दिया गया है, और एंड में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 2/5। अब आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करनी है, और ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13 है। पी ए बाई बी की वैल्यू 2/5 दी गई है। तो अभी आपको फार्मूला मैंने बताया कि पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो ये लगाना है, और अगर पी ए यूनियन बी निकालना है तो फार्मूला यहाँ से बन के तैयार किया हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला इसका बन के तैयार हो गया। आपका फोकस फॉर्मूले पे अगर होगा तो सवाल आप चुटकियों में हल करेंगे। अब इसमें देखना है कि हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें हमें ये चीज़ दी गई है, इससे निकाल लेंगे। ये चीज़ दी गई है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि ट्वाइस ऑफ पी ए इक्वल टू 5/13 के है। ट्वाइस ऑफ पी बाई ए की वैल्यू है 5/13। और आपसे कोई पूछे
कि इतनी निकालनी है तो इतने को कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे नीचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू निकल के आएगा 5/13 2 जा हो गया 26। यहाँ तक क्लियर। पी बी की वैल्यू यहाँ 2 नहीं लिखा है, इस बात का गौर करना, बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ भी 2 ले जाते हैं, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू है। पी बी की वैल्यू हमें दी गई है 5/13। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है तो ये फार्मूला लगाएं, ये वाला, इससे फार्मूला फिर बनाएं। पी ए बाई बी का क्या फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बताया था इसकी जगह इंटरसेक्शन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बार बार लगाने से फार्मूले रट जाते हैं, याद नहीं करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो नया फार्मूला बन के तैयार हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू कितनी है 2/5, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी यानी कि 5/13 का। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं कि इस 2 से 2 खत्म, 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 2/13 आपका आ गया। अब देखिए हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मौजूद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मौजूद है, इंटरसेक्शन बी मौजूद है, केवल फार्मूला लगाना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना है आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास कितना क्वेश्चन में आया था 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना है 5/13 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 2/13। तो सबसे पहले आप फर्स्टली टेक द एलसीएम ऑफ द डेनोमिनेटर एंड एलसीएम इज द 26, दैट इज द 5 प्लस 13 2 26 10 माइनस 2 2 4 10 प्लस 5 15 माइनस 4 दैट इज द 11/26 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर 5 ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, क्वेश्चन में बच्चों 6/11 दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी गई है 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया गया है 7/11। फाइंड करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वेश्चन में हमें गिवन है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्वेश्चन में गिवन है 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 7/11 दिया गया। 3 पार्ट हैं, जिसमें से पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा जा रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया था थोड़ी देर पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ये कर देंगे तो 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11, डेनोमिनेटर सेम है 6/11 माइनस 7 4/11 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। सेकेंड पार्ट में बच्चों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी ए बाई बी क्या पूछ रहा है। तो ए बाई अगर बी निकालना है आपको तो इसका भी फार्मूला क्या बताया था कि पी ए बाई बी में पी ए इंटरसेक्शन बी में मल्टीप्लाई कर देंगे पी बी का। तो इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी है 5/11, तो ये हो गया आपका 20/11। पी इंटरसेक्शन भी है 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11, तो ये हो गया 20/11। पी ए बाई बी का फार्मूला यहाँ पे इनटू नहीं बल्कि आपको पता है अपॉन होता है, तो यहाँ पे अपॉन कर देंगे और अपॉन कर देंगे तो ये सेकंड और फोर्थ टर्म कट गए, तो आंसर आपका कितना बचा बच्चों 4/5 इसका आंसर आएगा।
पार्ट नंबर 3 में पहुँचे, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए की निकालनी है, तो इसके लिए भी वही फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में जो नीचे है वो नीचे पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में कितनी है 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 6/11, तो 11 से 11 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट इज द 2/3। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करेंगे। एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। वेयर ई जो है हेड ऑन थर्ड टॉस, कंडीशन कह रहा है कि ई की जो इवेंट है वो थर्ड टॉस में हेड आना चाहिए, और एफ की कंडीशन है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। सेकंड नंबर में कह रहा है ई एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2, और एफ एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब अधिक से अधिक 2, अधिक से अधिक 2 यानी कि मैक्सिमम 2 हेड्स। थर्ड नंबर में कह रहा है एट मोस्ट 2 टेल्स, अधिक से अधिक 2 टेल, और एफ में कह रहा है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, और इस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 6 को हम लगाएंगे इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। ये बताइए, अगर एक कॉइन को आप हाई स्कूल में पढ़ते थे कि 2 बार उछालते थे तो सैंपल स्पेस बनता था ST, TH, TTH, इस तरीके से बनाते थे। अब आपको एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है तो सैंपल स्पेस बताइए क्या बनेगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला याद रखना है कि अगर 2 की पावर n फार्मूला है, अगर सिक्का को 2 बार उछाला जा रहा है तो n की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 4 केस बनते थे HS, TT, ST, TH। अब सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 केस बनेंगे। तो 8 केस हम लोग बनाएंगे। पहले हमने तीनों हेड कर दिए, तीनों हेड करने के बाद हमने तीनों टेल कर दिए। अब ये वाला स्थान बदलना है, तो ये वाला स्थान बदलना है तो HST कर दिया, मतलब इसकी जगह बदलना था, ये वाला बदलना है तो ये कर दिया हमने TTH। इससे मतलब आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अब मान लो हमें ये वाला स्थान बदलना है, ये वाला केवल, तो ये वाले स्थानों को नहीं बदलना है, ये बदलना है। तो यहाँ बदलने का मतलब इस जगह H की जगह T कर दीजिए, तो THH हो गया। यहाँ हो गया T की जगह STT। अब आपको कौन सा बदलना है, ये वाला। इस H की जगह T बना दीजिए तो STH और TST। तो रटने की आवश्यकता नहीं, देखा किस तरीके से बनाना सिखाया गया। अब फर्स्ट पार्ट इसका हम लोग करेंगे। सैंपल स्पेस तीनों के लिए कॉमन रहेगा, तीनों पार्ट्स के लिए। हेड ऑन थर्ड टॉस, कंडीशन ये कह रहा है कि ई की जो है थर्ड टॉस में हेड आना चाहिए। बड़े गौर से क्वेश्चन को समझे। थर्ड, ये टॉस पहला है, ये दूसरा टॉस है, और ये थर्ड वाला ये थर्ड टॉस है। ऐसा सभी में चल रहा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि थर्ड टॉस में हेड आए तो लास्ट में जहाँ जहाँ H है वो वाले आप देखें, तो लास्ट में H आपके पास ट्रिपल H में है, और H लास्ट में कहाँ मिल रहा है, TTH में मिल रहा है, और चले यहाँ मिल रहा है। उसके बाद आपको STH मिल रहा है। तो आपके पास हेड आ गए। थर्ड टॉस की बात कर रहा है, तो थर्ड, ये पहला टॉस, ये दूसरा टॉस, ये तीसरा टॉस, देखिए सब जगह HH मौजूद होगा। प्रोबेबिलिटी कोई रटने का टॉपिक्स नहीं है, समझेंगे तो प्रोबेबिलिटी अच्छे से आएगी। ऐप में क्या कह रहा है कि हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस,
कंडीशन कह रहा है कि पहले 2 टॉस में हेड होना चाहिए, मतलब दोनों शुरुआत के एच वाले जहां जहां दिखें वहां हल्का सा टिक मार लें। शुरुआत में जहां 2 एच वाले दिख रहे हैं हल्का सा टिक मार दें, क्योंकि लिखना ही है आपको, और कहीं दिख रहे हैं आपको, और तो कहीं नहीं दिख रहे हैं ना, कि शुरू के साफ साफ कह रहा है ऑन फर्स्ट, पहले 2 टॉसेस में। तो एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, तो 2 केस बन रहे हैं, एक हमारा ट्रिपल एच का बन रहा है और एक डबल एच टी का बन रहा है। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट एक एक समझ में आया होगा। फिर से वही कहना चाहते हैं कि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लिंक को शेयर करना ना भूलें, और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को आप देखें, तभी आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अब हमें ई बाई एफ फाइंड करना है तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ में ये देखिए कि इन दोनों में मिल क्या रहा है, इन दोनों में आपको क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में हमें मिल रहा है ट्रिपल एच, मिल रहा है ना। एच एच टी अगर यहाँ मौजूद है तो एच एच टी हमारा यहाँ मौजूद बच्चों नहीं है, तो हमारा इसमें आ गया ट्रिपल एच। अब करना क्या है, प्रोबेबिलिटी लिखना है, तो सभी की प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए, जरूरत जिसकी जिसकी पड़ती जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या लिखेंगे, लिखना सिखाएं। ई के कितने केस हैं, 4 केस ई के हैं। प्रोबेबिलिटी निकालना है अपॉन टोटल नंबर सैंपल स्पेस में मिलेगा, ये 8 थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकल के आई हाफ। उसके बाद प्रोबेबिलिटी और एफ भी निकालना चाहते हैं अगर आप, तो एफ के केसेस कितने हैं 2, टोटल केसेस कितने हैं 8, 2 से कट कर दिया तो ये बन गया 1/4। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की निकालनी है, तो ई इंटरसेक्शन एफ के केस कितना है 1 केस ओनली, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस 8, तो ये हमने सभी वैल्यू यहाँ निकाल ली। अब पहले पार्ट में हमसे पूछ रहा था कि ई बाई एफ तीनों में निकालना है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ की अगर निकालनी है तो इसका फार्मूला क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/8 आई बच्चों, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आई आपके पास, ये आई 1/4। ये 4 जाएगा ऊपर, 8 जाएगा नीचे, तो ये हो गया 4/8, जिसको 1/2 या 0.5 आप लिख सकते हैं। दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। सेकंड पार्ट में ई की कंडीशन कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड, तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें है एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए, और एफ में कंडीशन में लिखा है एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है अधिक से अधिक 2 हेड, दोनों ही हेड की बात कर रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फिर से समझ लीजिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये रटने का विषय नहीं है। जो छात्र मैथ रट के सवाल लगा लेते हैं और नंबर भी 100 में से 100 लाते हैं, लेकिन वो कंपटीशन में ध्वस्त हो जाते हैं, उसका कारण यही है क्योंकि उन्होंने मैथ के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, केवल सवाल को रट लिया है। तो रटना नहीं है, समझना है, और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ये समझ लीजिए आप। अब एटलीस्ट 2 हेड्स कह रहा है, कम से कम 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड का मतलब कम से कम 2, क्योंकि कंडीशन है 3 की, तो कम से कम का मतलब अगर 2 से 2 तो लेने हैं, 2 और 2 से प्लस लेना है, यानी कि 2 वाले हेड लेने हैं और 2 से ज़्यादा वाले हेड लेने हैं। तो ऐसे कितने केस बन रहे हैं जिसमें 2 हेड या 2 से ज़्यादा है, तो इसमें 3 हेड है, तो इसको हम ले लेंगे। पहले ट्रिपल एच हमने ले लिया, इसके बाद हम देख सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, इसमें हेड एक भी नहीं है, छोड़ दीजिए इसको।
उसके बाद इसमें आइए, इसमें 2 हेड है तो इसमें ले लेंगे HST। मैंने कहा 2 या 2 से ज़्यादा हेड वाले केस लेने हैं, इसमें 1 हेड है नहीं लेंगे, इसमें 2 हेड है THH को लेंगे आप। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसमें भी 1 हेड है, इसको छोड़ देंगे, इसमें 2 हेड हैं तो STH बन गया आपका। तो ऐसे टोटल केस बनते हैं आपके पास 4। अब प्रोबेबिलिटी भी इसकी यहीं का यहीं तुरंत का तुरंत निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी अगर ई की निकालनी है 1 2 3 4, तो 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दैट इज द 1/2। अब हम कह रहे हैं कि एट मोस्ट 2 हेड्स, अधिक से अधिक 2 हेड आए। अधिक से अधिक 2 हेड का मतलब 2 से अधिक हेड लेने ही नहीं है। तो ऐसे केस लिए जाएंगे जिसमें एक भी हेड ना हो, 0 हेड वाले, 1 हेड वाले भी आ जाएंगे, इसमें 1 हेड वाले भी आ गए और 2 हेड वाले भी आ गए, क्योंकि कंडीशन कह रहा है कि अधिक से अधिक 2 हेड। अब उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक 2 हेड लेने हैं, तो 2 हेड लेने के लिए 0 वाले की भी केस, 1 वाले भी, 2 वाले भी लेने हैं। यानी कि जिनमें 3 हेड है उसको छोड़ दो, बाकी सब ले लो। तो सिंपल सी बात है, 3 हेड केवल इसमें है, इसको छोड़ दो, बाकी 7 पॉइंट पूरे ले लीजिए, क्योंकि 0 1 2 हेड वाले पूरे हैं। तो कितने हो गए, लिख दीजिए TTT HST, उसके बाद TTH, उसके बाद THH, THH के बाद HTT, उसके बाद STH, और आफ्टर दैट TST। तो टोटल देयर आर टोटल नंबर ऑफ केसेस 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो PF यहाँ पे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 7 अपॉन टोटल 8। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो ई इंटरसेक्शन ऐप निकालेंगे। तो ई इंटरसेक्शन ऐप में इनमें देखिए क्या कॉमन है। तो सिंपल सी बात है, ये तो कॉमन होगा नहीं, क्योंकि THH हमने लिया नहीं। इसका मतलब HST अगर मौजूद है तो HST मौजूद है, THH मौजूद है तो THH मौजूद है, STH मौजूद है तो STH मौजूद है। तो 3 केस बन रहे हैं। पहला कौन सा बन रहा है, HST, 2 हेड 1 टेल, 1 टेल 2 हेड, और 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 हेड 1 टेल 1 हेड। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी हम यहां से निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऐप, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको देखना है कि टोटल केसेस कितने हैं। तो 1 2 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस बनाए सैंपल स्पेस में, वो कितने थे, 8। क्लियर है यहां तक। अब हमें PE/F तीनों पार्ट में निकालना था। तो PE/F यही निकाले दे रहे हैं। PE/F का फार्मूला हम बार बार तो नहीं लिखेंगे बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऐप ऊपर रखें 3/8, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐप रखेंगे 7/8। तो देखिए 8 से 8 कैंसिल, दैट इज द 3/7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट नंबर 3 पे पहुंचते हैं। इसी का 3rd पार्ट है। अभी तक 2 पार्ट्स आपको समझाए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। 3rd में कह रहा है, ई में कह रहा है कि एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब कह रहा है कि अधिक से अधिक 2 टेल लेने हैं। तो अधिक से अधिक 2 टेल का मतलब हुआ कि टेल आप 0 वाले भी लेंगे, टेल आप 1 वाले भी लेंगे, और टेल आप 2 वाले भी लेंगे। ये वाले आपको लेने हैं, क्योंकि अधिक से अधिक 2 टेल की बात कर रहा है। 2nd नंबर पे कह रहा है कि एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम।
कम से कम एक टेल लेना है आपको, एक टेल लेना है, कम से कम एक। तो हो सकता है कि आप एक टेल ले सकें, हो सकता है टेल वो 2 हो जाए, और हो सकता है टेल 3 हो जाए, क्योंकि कम से कम तो एक लेके ही चलना है मैक्सिमम, क्योंकि 3 हमारे पास हेड है, 3 टेल है, इसलिए चौथा केस नहीं बनाया गया। अब ई के हम लोग लिखेंगे, बनाएंगे इसके कि कितनी कंडीशंस बनेंगी। तो एटमोस्ट 2 टेल का मतलब अधिक से अधिक 2 टेल का मतलब जिसमें टेल एक भी नहीं है वो भी लेना है। तो इसमें टेल एक भी नहीं है तो ए भी लोगे। इसमें देखो 3 टेल है, इसमें देखो 1 टेल है, इसमें देखो 2 टेल है, इसमें देखो 1 टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें 1 टेल है, इसमें 2 टेल है, तो टोटल 8 पूरे लेने हैं। तो लिख लीजिए इस तरीके से, ट्रिपल एच, ट्रिपल टी, डबल एच टी, डबल टी एच, टी डबल एच, एच डबल टी, एच टी एच, टी एच टी। यहाँ तक एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसमें एप वाले कंडीशन में हमसे क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 1 टेल। भाषा को गौर से समझें, इसी में गलतियां होती हैं ज़्यादातर। एटलीस्ट, एटमोस्ट, कम से कम एक टेल लेना है। तो एक टेल का मतलब 1 से शुरुआत करके जितने बन सकते हैं वहां तक जाना है। तो एक टेल इसमें तो है नहीं, छोड़ दो। इसमें 3 टेल है, लेना है। इसमें देखिए 1 टेल है, 2 टेल है, 1 टेल है, 2 टेल है, 1 टेल है, 2 टेल है, 7 केस बन रहे हैं आपके पास। ट्रिपल टी, डबल एच टी, डबल टी एच, टी डबल एच, एच डबल टी, एच टी एच और टी एच टी। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस ऐसे 7 बनना है, जिनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें केस बने थे 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब इंटरसेक्शन 7 तो बन ही गया, क्योंकि उसमें 8, इसमें 7, ये सातों इसमें मौजूद होंगे। तो इंटरसेक्शन ऐप की वैल्यू 7 बनेगी, यानी कि यही सब आएंगे। तो डायरेक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी अब निकाले दे रहे हैं, 7 आएगा अपॉन में टोटल कितने बनेंगे 8। अब ऐप की भी निकालनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी, तो हम ऐप की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ऐप के भी टोटल केस कितने बने 7, और अपॉन में क्या लिखोगे 8। ई बाई ऐप की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ऐप अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐप। तो ई बाई इंटरसेक्शन ऐप की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन ई बाई ऐप की इंटरसेक्शन ऐप की वैल्यू 7/8 है, और ए भी 7/8 है, दोनों कैंसिल हो गए। 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारा आज का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। अगर आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा हो तो सेकंड पार्ट की जब आप डिमांड करेंगे तभी आपके सामने सेकंड पार्ट दिया जाएगा। हल्की सी मिस्टेक हो गई है इसमें, क्योंकि एटमोस्ट 2 टेल्स दिया गया है। तो एटमोस्ट 2 टेल में ये वाला आपको नहीं लेना था, क्योंकि 3 टेल हैं, इसको छोड़ देना है। तो कितने बने 1 2 3 4 5 6 7, और एटलीस्ट 1 टेल में इसका मतलब 0 टेल वाला छोड़ दिया गया। तो ये केस कितने बनेंगे 3 टेल है, इसमें 1 टेल है, 2 टेल है, 1 टेल है, 2 टेल है, 1 टेल है, 2 टेल है। अब देखेंगे पी इंटरसेक्शन ऐप में दोनों में कॉमन देखेंगे। तो ट्रिपल टी यहाँ है, तो ट्रिपल टी आपका यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। एच एच टी यहाँ है, तो एच एच टी यहाँ मौजूद है 1, डबल टी एच मौजूद है 2, टी डबल एच मौजूद है 3, एच डबल टी मौजूद है 4, एच टी एच मौजूद है 5, और टी एच टी मौजूद है 6। तो ये केस बने 6।
और पीएफ के केस कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, ये सही है। यहाँ पे 6 करना है आपको, 8 से 8 कैंसिल होगा तो आपका क्या बचता है, 6 बाई 7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।